नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि पिछले 2 वर्षों से बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के बुद्धिजीवी, बिहार के सोशल एक्टिविस्ट को बिहार बदलने का सपना दिखाने वाले प्रशांत किशोर का आज नकाब उतरने वाला है। जी हाँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज शाम वो अपने राजनीतिक दल की घोषणा करने वाले हैं और घोषणा के साथ ही वो 2025 के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ेंगे, इसका भी वो ऐलान करेंगे। लेकिन मैं नकाब उतरने की बात क्यों कर रहा हूं? मैं नकाब उतरने की बात इसलिए कर रहा हूं कि पिछले 2 वर्षों के उसके पूरे क्रियाकलाप को अगर आप गौर से देखें, जो मैं देख रहा हूं, और लगातार मैं उन सवालों को खड़ा भी कर रहा हूं अपने अपने तर्क के आधार पर, लेकिन प्रशांत किशोर के पास कोई जवाब नहीं है। आज उम्मीद करते हैं वो जवाब देंगे, क्योंकि जिस तरीके का मीडिया मैनेजमेंट आज हुआ है, जिस तरीके से रात भर पकवान बना है, जिस तरीके से अन्य पार्टियों की रैली में, खास करके बीजेपी जैसी पार्टियों की रैली में जो ग्राउंड जीरो से लेके मंच तक का जो मैनेजमेंट की व्यवस्था होती है, वो सारा मैनेजमेंट की व्यवस्था पीके के द्वारा भी हुआ है। और खास बात यह है कि सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो कैश में हो रहा है, कैश में, कैश में, कैश में, कैश में। हर मीडिया हाउस पर लाइव चलेगा, हर अखबारों में कल जितने भी एडिशन हैं, सारे एडिशन में फुल पेज खबर रहेगी। नेशनल मीडिया से लेकर रीजनल मीडिया तक का मैनेजमेंट हो चुका है, उन्हें दिखाना है लाइव। आप देखिएगा सारे चैनल पर लाइव कैसे चलता है, कल के अखबारों पर गौर करिएगा। और ये जो पूरी रात जिस तरीके का नज़ारा देखने को मिला है खाना पकवान बनाने का, क्या ये एक अलग कुछ चीज़ें दिख रही हैं आपको? जन स्वराज, बात बड़ी बड़ी हो रही है, लेकिन तरीका वही है। हर जगह से बस दिया गया है। आप ये जान लीजिए कि हर जहां जहां से भी लोग आ रहे हैं, उनको बस मुहैया कराया गया है जन स्वराज की तरफ से। 200 से ज़्यादा तो जन स्वराज की अपनी पीढ़ी वाली वाहन चल रही है। और आज जिस यूथ ने पीले कलर में अपने मोटरसाइकिल को रंगवाकर जन स्वराज लिखकर आएंगे, उनके लिए भी विशेष प्रबंध है। खटाखट 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 का, समझ गए ना? सब कुछ, मतलब जो अन्य पार्टियों की रैली में जो कुछ भी होता है, धन बल पावर, भीड़ को जुटाने में जो जिस तरीके से इस्तेमाल होता है जिन चीज़ों को, वो सारा इस्तेमाल हो रहा है। बस भाड़ा से लेके हर व्यक्ति पर कितना खर्च होना है, सब निर्धारित है। पूरी टीम प्रशांत किशोर की जो लगभग 1000 जो एम्प्लॉय है उसका, वो एम्प्लॉय इस काम में लगा हुआ है। हर पल प्रशांत किशोर की फोन पे घंटी बजे कि कितने लोगों को लेके आ रहे हो, 50 लोग क्यों आ रहा है, एक गाड़ी में कितना लेके आ रहा है। अभी वही हो रहा है गणना, एकदम भर देना है तो कुर्सी लगाए हैं तो कितना कुर्सी लगाइएगा भाई? 10,000 कुर्सी का कैपेसिटी है, 25,000 कुर्सी लगाइएगा तो 25,000 तो पटने से भर जाएगा। तो ये तैयारी है। मतलब अन्य पार्टियों की रैली में जो चीजें दिखती है और रैली में जुटाने के लिए जिस तरीके के संसाधन का इस्तेमाल होता है, सारा संसाधनों का इस्तेमाल हो रहा है। आज हम उम्मीद करते हैं कि प्रशांत किशोर अगर केजरीवाल का नकल कर रहे हैं तो पूरी सूची टांग देंगे मंच पर कि किसने कितना पैसा दिया है रैली में लोगों को जुटाने के लिए, कितने पर हेड पैसे दिए गए हैं, खाने का प्रबंधन किसने किया है, तब न पारदर्शिता होगा। 2 वर्ष तक वो जो गांव-गांव में घूमे हैं और उस तरीके का टेंट जिसमें लाखों रुपए का बजट होगा हर दिन का, वो बजट कहां से पैसे आए, किसने पैसा इनको दिया? आज हम उम्मीद करते हैं कि वो पब्लिक के डोमेन में आकर जब आप पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं तो उसकी घोषणा इनको करनी चाहिए। वैसे चेहरा कल जो है रघुनाथ पांडे की पुतोहू जन स्वराज का दामन थामी है। ये परिवारवाद नहीं है क्या? ये कौन सा बात है? कर्पूरी ठाकुर की पोती इनके पार्टी में शामिल हुआ, ये परिवारवाद नहीं है क्या?
क्या कहते हैं, ललितेश्वर एलपी साई की पोती जनस्वराज में शामिल हो रही है, क्या ये परिवारवाद नहीं है? हर वो चीज आपको आज के बाद दिखेगा। बाहुबली भी दिखेंगे इसके मंच पर, धनबली भी दिखेंगे, और ब्यूरोक्रेसी के जमाना में जितना लुटेरा आईएएस और आईपीएस अधिकारी है सब के सब इसके मंच पर दिखेगा। जनता आज देख लेगी। इसका नकाब हम इसलिए कहें कि प्रशांत किशोर का नकाब आज उतरने वाला है कि मंच पर जितने लोग बैठे होंगे, जितना आईएएस आईपीएस, उसका बिहार में क्या छवि रहा है बिहार की जनता बेहतर जानती है। जब वो पुलिस पदाधिकारी के रूप में काम करते थे तो जनता से उनका क्या ताल्लुकात था, जनता को लेकर उनकी क्या सोच थी। कई लोग तो ऐसे हैं जिनको हमको लगता है कि जनता डायरेक्ट घुस दिया होगा, वो भी आज शामिल हो रहा है। कई डीएम या कमिश्नर के पर रिटायर्ड अधिकारी सब इसमें शामिल हुआ है, पहले से शामिल है। कौन नहीं जानता है कि लूट लिया ये लोग। आज जो बिहार बदलने की बात कर रहा है, सारा मंच पर आप देखिएगा सब लुटेरा आपको मिलेगा। बिहार को सुशासन के शासन काल में जितने अधिकारियों ने लूटा आज सब प्रशांत के मंच पर दिखेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि आज नकाब उठने वाला है। गौर से देखिएगा, उन तमाम चेहरों को गौर से देखिएगा। वो तमाम उस मुखिया को भी देखिएगा जिसने गांव के विकास की योजनाओं को लूटा है। पंचायत समिति को भी देखिएगा, पूर्व सब अभी पूर्वे चल रहा है, जो शिक्षक बहाली में लूटा है। सारे लुटेरे आपको आज प्रशांत किशोर के इस कार्यक्रम में बिहार बदलने के दावे के साथ नजर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हम दावे के साथ कर रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि आज प्रशांत किशोर का नकाब उठ जाएगा। हर एक चेहरा आपको दिखेगा जिसके शोषण की कहानी, एक से एक कहानी बिहार की जनता के जेहन में है। एक से एक ऐसे चेहरे आपको नजर आएंगे जो चेहरा हमेशा जनता को अपनी जूती पर रखने की बात करता था अधिकारी के तौर पर। कभी किसी जनता, एक दो अधिकारी को छोड़ दे, जिनके साथ जितने लोग हैं सब वैसे ही लोग हैं। एक हम मानते हैं कि आर के मिश्रा जो उनके साथ है डीजी, वो थोड़ा वसूल वाले आदमी है, उनको मैंने 20 वर्षों तक देखा है। एसपी के कार्यकाल की भी जानकारी है और डीजी के रूप में भी वो स्वाभिमानी आदमी है, और उस आदमी ने फाइट किया है सिस्टम से। बाकी जितने भी लोग हैं सबको हम देखे, हम तो अरे भाई, अरे गांव घर की जो महिलाएं होती हैं या इस गांव में कौन प्रेग्नेंट हुई वो छुपा रहता है किसी से क्या? और खास करके जो प्रेग्नेंट को लेकर जो देखभाल करने वाली आंगनबाड़ी सेविका हो, जीविका दीदी हो, ये सब जो है उससे कोई छुपी रहती है, किसको क्या खुराक देना है सबको पता है। तो हम लोग तो मीडिया वाले हैं, हम लोग से छुपा है कुछ क्या? कि किसका क्या चरित्र है, कौन कहाँ से क्या किया है, किसी से छुपा हुआ है? कौन कितना बड़ा घुसखोर है, कौन कितना बड़ा लुटेरा है, कौन कहाँ कितनी संपत्ति अर्जित कर लिया, कोई छुपा हुआ है क्या? ये सारे ऐसे लोग जो बिहार को लूटा है, सारे ऐसे लोग जो लूटा ही नहीं है, करोड़ों रुपए बिहार से बाहर इन्वेस्ट भी किया है पदाधिकारी रहते हुए। बाहुबली, तमाम बाहुबली के आसपास के लोग आपको दिखेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर ने सिर्फ मिशन नीतीश को लेकर आया है या मिशन लालू को लेकर आया है, या बीजेपी के को भी कुछ नुकसान हो जाए तो कोई बात नहीं है, एजेंडे के साथ काम कर रहा है। इसलिए इसके पास पैसा भी है, इसके पास संसाधन भी है, इसके पास सब कुछ। देखिएगा प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में जो जिमी वाला कैमरा उमरा है, सब कैमरा उमरा देखने रहे, सब व्यवस्था है, एकदम लगेगा कि जैसे दिखाई देगा ना लाखों लाख लोग हैं। और इसके अलावा जितने उस तरीके के बुद्धिजीवी हैं, जो परजीवी है, बुद्धिजीवी नहीं है परजीवी है, सारे परजीवी का एक से एक कल देखिएगा आलेख, एक से एक रिपोर्टिंग देखिएगा उन परजीवियों का। जो परजीवी भी कहीं न कहीं प्रशांत किशोर का जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम से एहसानमंद है, उस सिस्टम से लेते रहता है। वो सारे चेहरे आज आपको दिखाई देंगे, इसलिए आप उन चेहरों को गौर से देखिएगा, आप उन चेहरों का विश्लेषण करिएगा। जितने लोग मंच और मंच के आसपास बैठे हुए जो लोग दिखेंगे, जरा गौर फरमाइएगा।
दिखाने के लिए कुछ चेहरे आपको मिल जाएंगे, दिखाने के लिए कुछ चेहरे मिल जाएंगे जिससे लगेगा कि बड़ा बदलाव होने वाला है बिहार में। 95% वही चेहरा दिखेगा जो अन्य पॉलिटिकल पार्टी में रैली के दौरान नजर आ जाता है। अधिकांश ऐसे ही लोग आपको नजर आएंगे, मैनेजमेंट करने वाले लोग जो गांव के किसानों को लूटता है, मजदूरों को लूटता है, जमीन दलाल है, भू माफिया है, सब कहे ना कि दूसरे पार्टी में जिनका मतलब थोड़ा अभी दाल नहीं कर रहा है, इस तरीके के लोग, सारे लोग आप आज आपको इस रैली में दिखेंगे। देखिए, आप भी देखिए, गांव में आप रहते हैं, गांव में कैसे कैसे लोगों को ये लोग ले गए हैं। जितना शराब माफिया है, शराब बेचने वाला है गांव में, सब अभी प्रशांत किशोर का झंडा हो रहा है। मैं अगर गलत कहता हूँ तो संतोष सिंह को इनबॉक्स में आप लिखिएगा कि आपके गांव से जितने लड़के गए हैं उनका चारित्रिक व्यवहार कैसा है। जरूर आप हमको कहिएगा कि संतोष सिंह आप गलत बोल रहे हैं, आप पूर्वाग्रह से ग्रसित है प्रशांत किशोर से। अरे बाबू, मैं भी गांव का रहने वाला हूँ। हम उन तमाम तरीके की राजनीति को हम गौर से देखते हैं कि हो क्या रहा है। तो मैं जो देख रहा हूं वो आपको दिखा रहा हूं। और संजय की तरह, महाभारत का संजय याद है ना, संजय की तरह प्रशांत किशोर का नकाब कहां कहां उतरा है, वो सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे, एक एक कर दिखाएंगे, क्योंकि ये फरेबी का फ्रेम जनता के बीच सामने आना चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसे कॉरपोरेट का एजेंडा लेकर बिहार पहुंचा है जिसका निशाना सिर्फ बिहार की जमीन पर है। क्योंकि यही एक जमीन है जहां 3 फसल होता है, और जो इसका गुप्त एजेंडा है यही है कि हम किसानों के हाथ से कैसे जमीन कॉरपोरेट के हाथ में चले जाए। इसलिए बिहार की राजनीति को बदलने की कोशिश कॉरपोरेट की तरफ से जो चल रही है, उसी का ये मुखौटा प्रशांत किशोर है। वैसे आज इसका मुखौटा उतरने वाला है, इंतजार कीजिए।